राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर एक नए उपाय के साथ आपके समक्ष आई हूँ, गुरुदेव की कृपा से, भाई हनुमान की कृपा से। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बच्चों की शादी में इतना संकट आ रहा है। हालांकि मैं शादी के इतने उपाय डाल चुकी हूँ, पर विश्वास और अपने आप पर दिमाग की शांति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान ये नहीं समझता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरा ये कार्य हो रहा है, जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेगा, जब तक कार्य बनने में हमेशा देरी होती है। और कई बार कार्य मंगल दोष के कारण नहीं होता है, कई बार कार्य गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, बृहस्पति लगन में नहीं होता है, तो शादी में देरी होती है। और सबसे ज़्यादा देरी जो होती है वो पितरों की वजह से होती है। जब अपने घर के पितृ खुश नहीं होते हैं तो वो मांगलिक कार्य भी नहीं होने देते, कोई वंश वृद्धि नहीं होने देते, कोई भी कार्य होने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो मैं इन चीज़ों के बहुत छोटे से उपाय लेकर के आई हूँ। पर उपाय करने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि जब भी आप मेरा उपाय करें, बहुत ही भरोसे से करें, विश्वास से करें। क्योंकि मैं उपाय बताती हूँ, पहले कुछ न कुछ लोगों से मैं करवा चुकी होती हूँ अपने नियरेस्ट में, उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ कि अब चैनल पर बताया जाए। क्योंकि मेरे काफ़ी बेटे और बेटियाँ कुंवारे बैठे हैं, कई मेरी बहनें बहुत परेशान हैं, मेरी माताएं बहुत परेशान हैं। तो उनका ये सब परेशानी दूर करने का एक बीड़ा सा उठाया है मैंने कि सब लोग खुश रहें। बस इतनी ही मेरी तमन्ना है कि सब खुश रहेंगे तो मेरा कार्य अपने आप ही बनता चला जाएगा, और आप लोगों का कार्य भी बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके कार्य बनेंगे नहीं, लेकिन बनेंगे तब जब विश्वास रखोगे। मैं हमेशा की तरह आप लोगों को यही कहती हूँ कि मैं किसी से कोई मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लेती हूँ, कोई मैं बात करने का कोई पैसा नहीं लेती हूँ कि मुझसे बात करने के लिए इतने रुपए जमा कराओ। क्योंकि मुझे आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार और दुलार चाहिए। आप लोगों का प्यार मुझे जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है, आप लोगों के कार्य बनते हैं तो बहुत खुशी होती है। पैसा लेकर के मैं कभी कोई कार्य नहीं करती हूँ, ना ही मुझे कोई पैसों का लालच है। और जो मेरे से नए भाई जुड़ रहे हैं, जो पहली बार जो मेरा वीडियो देखेंगे, वो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपके समक्ष तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, सर्वप्रथम मेरा वीडियो आपको देखने को मिले और आप लोगों के कार्य सुधरते चले जाए। आप लोगों के पितरों का कार्य भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, वो भी कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि पूजा से ही सफल होते हैं। हालांकि कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा तो पितरों की पूजा करने से ही अपन को राहत मिलेगी, ऐसे अपन को राहत नहीं मिल पाती है। अब आपको करना क्या है, जो भाई नौकरी से परेशान है, जिनका व्यापार ठप पड़ गया, जिनके पास पैसे नहीं रहे, पैसे आते तो हैं पर थमते नहीं हैं, बीमारियां घर में बहुत हो गई हैं, बीमारी इतनी हो गई है कि आदमी सोचता क्या है, होता कुछ है कि ये दवाई लें या ये दवाई लें। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारे से मैं उपाय लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। आप किसी भी रविवार के दिन या मंगलवार के दिन आप शिवालय में जाएं, बाबा भोले के ऊपर हल्दी का लेप करें, एक पानी का लोटा लेकर के जाएं। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी ये उपाय कर सकता है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा वो भी उपाय कर सकता है, जिनके घर में रोग, बीमारी, परेशानी जो भी हो रही हैं, जिनके कराया हो रहा है वो भी उपाय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही उपाय एक ही चीज़ के लिए होता है, ऐसा नहीं है। फिर आप हल्दी लगा दो भोले बाबा पर, लगा करके और एक लोटा उन पर जल चढ़ाओ, दूसरा लोटा साथ में लेके जाएं, या कुछ दूसरा बर्तन साथ में लेके जाएं कि भोले बाबा पर जब आप हल्दी लगा करके वो पानी डाल रहे हैं तो नीचे जब अशोक सुंदरी से होता हुआ पानी नीचे आएगा तो वहाँ नीचे आप वो बर्तन लगा लीजिए और वो पानी घर ले आइए। अब जिस व्यक्ति के ज़्यादा परेशानी है, शादी अटक रही है, कारोबार में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, या नौकरी नहीं मिल रही है, कंपटीशन में पास नहीं हो रहा है, वो उस पानी से नहाएं। ये क्रिया आप सिर्फ ओनली मंगलवार के दिन करेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट होगा। 11 मंगलवार आप ये कार्य कर लें।
और देखिएगा आपका कार्य निश्चय रूप से बैठेगा। दूसरा, पैसों की आमद कैसे बढ़ेगी, पैसे कैसे बरसेंगे, कैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हो और आप ये देखते हैं कि काम होता है और फिर पैसे नहीं आते, जितना अपन मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत काम में नहीं आ रही है। उसके लिए रात्रि में आपको जो भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुशबूदार चीज़ें होती हैं, जैसे तेज पत्ता है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। हालांकि लौंग तेज होती है और काली मिर्च चरपरी होती है, लेकिन नज़र दोष दूर करने के काम आते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ को आप सिरहाने लगातार अगर 11 दिन, अगर तेज पत्ता को भी आपने रख लिया ना 11 दिन लगातार, रोज़ नया नहीं लेना, वही पत्ते को अगर आप 11 दिन कर लेते हैं और नया भी ले सकते हैं, तो उस पत्ते को रोज़ एक किसी पेड़ के नीचे दबा दें और एक नया पत्ता लेकर के, कहीं से कटा-पटा नहीं हो, नया पत्ता लेकर के और भगवान से प्रार्थना कर कर के ये सोएं कि आज मैं कोई कार्य करने जा रही हूँ, मुझे सुख समृद्धि मिले, और देखिएगा आपके कार्य सुधरने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कार्य सुधर जाए। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मंगल दोष लगा हुआ है और वो पूजा करने बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अगर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं पूजा करने के लिए मंगलनाथ के मंदिर में, तो वहाँ भी कोई बहुत दूरी से आता है तो उनका आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। हालांकि पूजा कराने की फ़ीस इतनी नहीं है जितना ट्रांसपोर्ट लग जाता है। उनको क्या करना है, उनको बहुत ही छोटे से उपाय है। मंगलवार के दिन आप ये उपाय करना प्रारंभ करें। आपको करना क्या है, आटे का, बिना नमक का आटे का एक चौमुखी दीपक जलाना है और भोले बाबा के मंदिर में जाना है। भोले बाबा के मंदिर में जाइए, मंगलवार को चौमुखी दीपक जला करके 4 बत्तियाँ उसमें हो और 4 बत्ती जला करके भोले बाबा के मंदिर में जाएं, वहाँ पर दीपक जलाएं। अपनी ही माचिस लेके जाएं साथ में, दूसरे की माचिस ना लें, क्योंकि अगर दूसरे की माचिस लेंगे तो जो आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, जो आप भजन भाव कर रहे हैं, जो अपने लिए कार्य करने गए हैं, वो दूसरे की माचिस लेकर किया तो वो भाव उसके पास चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठन ठन गोपाल, और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी ही माचिस लेकर के जाएं। वहाँ पर खड़े होकर के 5 बार आप अपने ऊपर से दीपक को सीधा उसारें, लेकर के सीधे ऊपर से लेके नीचे तक 5 बार, और 5 बार ही आप भोले बाबा के समक्ष करें और अपना नाम और गोत्र बोलें, अपनी परेशानी बोलें। ये बोल करके भोले बाबा के समक्ष दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। अगर लगातार आपने 11 मंगलवार ये कार्य कर लिया, निश्चय तौर पर आपका रिश्ता बैठ जाएगा। ऐसा मेरे भाई बजरंग का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, मेरे गुरुवर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें। इसी के साथ फिर आती हूँ छोटा सा उपाय लेकर के। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।